श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और पंडित जी की भी सावन शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। और पंडित जी ने अपने पहले ही दिन की श्रावण शिव महापुराण कथा में एक ऐसा उपाय बताया है जो कि सावन महीने के रविवार, सावन महीने के सोमवार और सावन महीने के मंगलवार के दिन आप लोगों को यहाँ पर करने के लिए बताया है। और ये उपाय पता है किन लोगों को करना है? ये उपाय उन लोगों को करना है जिन लोगों के जीवन में जमीन से जुड़ा हुआ विवाद चल रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग समझो कि आपकी कोई सी जमीन थी और उस जमीन पर कोई और कब्जा करना चाह रहा है। आपका कोई सा घर था और उस घर पर कोई और कब्जा करना चाह रहा है। उसके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है या कोई गलत तरीके से आपकी उस जमीन को जो है हड़पना चाह रहा है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है या आपकी भी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करना चाहता है या कब्जा किसी ने कर लिया है और अब वो आपको आपकी ज़मीन नहीं लौटा रहा है या आपका घर नहीं लौटा रहा है और आपकी ज़मीन पर वह मतलब कब्जा करके बैठ गया है, तो उस जगह पर आपको इन सावन महीने के ये 3 दिनों में ये विशेष उपाय करना चाहिए। बहुत ही सरल उपाय है और करना किसको है? जिसको ये सारी दिक्कत, समस्या या परेशानी आ रही है, जिसकी ज़मीन है, जिसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, उसको अपने हाथों से ये वाला जो उपाय है इसको करना है। बिल्कुल नया उपाय है, पंडित जी ने बताया हुआ है, पंडित जी ने खुद बोला हुआ है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं ना तो भाई आपकी वह ज़मीन के लिए अब आपको खुद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वह व्यक्ति खुद आएगा आपके पास कि भाई तुम्हारा हिस्सा ले लो, या वह आपको खुद फ़ोन करेगा कि भाई तुम्हारा जो भी हिस्सा बनता है तुम खुद ले लो, हम आपके घर पर, आपकी ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे। तो भाई जिनके भी घर या ज़मीन पर कब्जा हो रखा है, भाई उन लोगों को सावन महीने का ये वाला जो उपाय है ये ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये वाला उपाय कैसे करना है। तो देखो, ये जो उपाय है ना, ये श्रावण महीने के 3 दिनों में होगा और जब जब सोमवार पड़ेगा, सोमवार के एक दिन पहले और सोमवार के एक दिन बाद तक ये उपाय आप लोगों को करना है। जैसे इस बार सावन में पूरे 4 सोमवार है तो आपको ये उपाय 4 बार करना है। एक बार छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, जितने सोमवार बचे आप उतने सोमवार को करना, और ज़्यादा भी ना कर पाओ तो कम से कम 1 सोमवार तो ये वाला जो उपाय है वो करना ही करना। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों? श्रावण महीने में जब भी रविवार पड़े, श्रावण महीने में जब भी सोमवार पड़े, श्रावण महीने में जब भी मंगलवार पड़े, मतलब कि ये जो उपाय है ना, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये 3 दिन लगातार आपको करना है। ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के कर रहे हो, नहीं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, एक के बाद एक दिन पड़ रहे हैं तो आपको ये जो उपाय है ना ये लगातार ही करना है ना। अब उपाय कैसे करना है वो आप लोग सुन लीजिए और जान लीजिए। देखिए, इस उपाय को करने में ना आपको कुल मिलाकर जो है 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है? पहला तो है कनेर का फूल। अब कनेर का फूल सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि सावन के महीने में कनेर का फूल का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है और ये समय पर आपको आसानी से मिल भी जाता है। ठीक है, और कनेर का फूल शिव जी पर सावन के महीने में जो चढ़ाता है ना, उसको क्या मिलता है वो कोई नहीं बता सकता, वो भगवान शिव जी ही बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ चाहिए। पहला है कनेर का फूल और दूसरी है बेलपत्र। सिर्फ ये 2 चीज़ें हमें सावन महीने के रविवार को, सोमवार को और मंगलवार के दिन, ये 3 दिन यहाँ पर चाहिए पड़ेगी। पर यहाँ पर थोड़ी सी मतलब बात अलग है, अलग-अलग यहाँ पर आप लोगों को कनेर के फूल और बेलपत्र यहाँ पर लेने पड़ेंगे। जैसे कि सावन के महीने का जब रविवार पड़े तो रविवार के दिन ही सुबह-सुबह आपको क्या करना है कि 1 कनेर का फूल लेना है और 1 बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? 1 कनेर का फूल जो पीले कलर का होता है वो, और 1 बेलपत्र। ये 2 चीज़ें सिर्फ आपको पहले दिन लेनी है, मतलब सावन महीने के रविवार के दिन लेनी है। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है वह पूजन सामग्री आप अपने साथ में रखकर सुबह सुबह के समय में शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप वहां पर जाकर अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। भगवान की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहते हैं वो कर लीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद आपको बाद में ये वाला उपाय करना है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, पूजन अर्चना हो गई। पूजन अर्चना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि 1 कनेर का फूल निकालना है और 1 बेलपत्र निकालना है। ठीक है, सिर्फ ये 2 चीजें आपको चाहिए सावन महीने के रविवार के दिन। 1 कनेर का फूल और 1 बेलपत्र को आपको नॉर्मल तरीके से शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, पहले बेलपत्र चढ़ा दो फिर उसके ऊपर कनेर का फूल चढ़ा दो। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ पहले बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दी, फिर कनेर का फूल चढ़ा दिया। सिर्फ ये कनेर का फूल और बेलपत्र आप लोगों को सावन महीने के रविवार के दिन चढ़ाकर भगवान से अपनी वो मनोकामना बोल देनी है, वो चीज़ बोल देनी है जिसके लिए आप अपना ये वाला जो उपाय है ये कर रहे हैं, ज़मीन विवाद के लिए, प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए, जो भी आपकी समस्या वो बोल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में भगवान के पास में 2 मिनट बैठकर भगवान का नाम का ध्यान करके आप लोग धूप देकर अपने घर पर वापस आ सकते हैं। तो ये हो गया रविवार के दिन का आपका उपाय। अब अगले दिन आप लोगों को ये उपाय वापस से करना है सावन महीने के सोमवार के दिन। रविवार के बाद सोमवार आएगा, ठीक है, तो सोमवार को क्या करना है?
पहले दिन तो रविवार के दिन आपने लिया था 1 कनेर का फूल, पर सोमवार के दिन आपको लेना है 5 कनेर के फूल। कितने? 5 कनेर के फूल, ठीक है। रविवार को 1 लेना है, पर सोमवार को 5 कनेर के फूल आपको लेना है, ठीक है। 5 कनेर के फूल के साथ में 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र हमने रविवार के दिन भी 1 ही ली थी और हमें सोमवार के दिन भी 1 ही बेलपत्र यहाँ पर लेना है। तो इस दिन आप लोग 5 कनेर के फूल और 1 बेलपत्र अपने साथ में रख लीजिएगा। और जो भी आपकी पूजन सामग्री है, सोमवार का दिन रहेगा तो वैसे भी आप पूजन करने तो जाओगे ही जाओगे, तो भाई आप अपनी पूजन सामग्री लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा। शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी पर अपनी जल वगैरह चढ़ाकर, 2 लोटा जल चढ़ाकर शिव जी की पूजन अर्चना करके बाद में ही आपको अपना जो उपाय है सोमवार के दिन वाला वो करना है, ठीक है। पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने 5 कनेर के फूल रखना है और जो 1 बेलपत्र है वो अपने पास में रखना है, ठीक है। सबसे पहले बेलपत्र चढ़ा दो। सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाने के बाद अब अपने जो 5 कनेर के फूल हैं अब वो एक-एक करके शिवलिंग पर चढ़ा दो, ठीक है। क्योंकि एक साथ चढ़ाओगे वो तो जलधारी प्रगट जाएंगे। तो पहले बेलपत्र चढ़ा दो, फिर उसके बाद 5 कनेर के फूल एक-एक करके चढ़ा दो। उसके बाद भगवान से प्रार्थना कर लो, वहां पर 2 मिनट बैठो, भगवान के नाम का ध्यान करो और भगवान को धो देकर अपने घर पर वापस जाओ। तो ये दूसरा दिन हो गया सावन महीने के सोमवार का, ठीक है। अब बारी आती है तीसरे दिन यानी कि मंगलवार के दिन की। सावन महीने का जो मंगलवार पड़े उस दिन सुबह सुबह आपको क्या करना है, वही मतलब कनेर का फूल लेना है और बेलपत्र लेना है। पर हमने सोमवार के दिन लिए थे 5 कनेर के फूल, ठीक है। पर हमें मंगलवार के दिन लेना है सिर्फ 3 कनेर के फूल। ध्यान रखना, जो नंबर हमने आपको बताए हैं ये इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो मंगलवार के दिन आपको लेने हैं 3 कनेर के फूल और बेलपत्र को 1 ही लेना है। बेलपत्र आपको तीनों दिनों में 1-1 ही लेना है, बस कनेर के फूल का जो नंबर है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको मंगलवार के दिन, सावन महीने के मंगलवार को 3 कनेर के फूल लेना है, ठीक है। अब 3 कनेर के फूल लेकर, 1 बेलपत्र अपने साथ रखकर, अपनी पूजन सामग्री जो भी आप शिव जी के मंदिर में जाना चाहते हैं लेकर, वो सारी चीजें लेकर पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में। पहले जाकर अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में फिर आप लोग जो है अपना उपाय करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। पूजन अर्चना करने के बाद आप वापस से अपनी जो 1 बेलपत्र है मंगलवार के दिन की, वह बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद में 3 कनेर के जो फूल हैं वह एक-एक करके उसी बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आप लोग चढ़ा दें, ठीक है। जो कनेर के फूल का खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग के सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए जब आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 बेलपत्र और 3 कनेर के फूल मंगलवार के दिन चढ़ाकर आप भगवान से अपनी मनोकामना बोलकर 2 मिनट वहीं पर ध्यान करके भगवान को धो देकर अपने घर पर वापस आ सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये वाला जो उपाय है ये पूरा हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो उपाय है ना, ये श्रावण महीने के रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिन लगातार होगा और सुबह के समय होगा। मुख्य रूप से अगर कोई सुबह के समय उपाय ना भी कर पाए तो वो शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी ये जो उपाय है इसको कर सकता है अपने जमीन विवाद के लिए या प्रॉपर्टी कब्जे के लिए, ठीक है। और शाम को जब आप उपाय करें तो एक घी का दीपक शिव जी के मंदिर जरूर लेकर जाइएगा और घी का दीपक लगाकर ही फिर आप अपना जो उपाय है, उपाय को करने की विधि एक सी रहेगी, जैसे सुबह कर रहे हो वैसे ही शाम को करोगे, पर मुख्य रूप से हो सके तो सुबह आप इस उपाय को करने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर ये पंडित जी ने श्रावण महीने के मतलब पहली कथा में ही जो है ये उपाय बताया हुआ है, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। और ये जो उपाय है ना, कोशिश करना कि आप श्रावण महीने के पूरे 4 जो सोमवार पड़े उन सभी सोमवारों पे करो, मतलब हर रविवार, हर सोमवार और हर मंगलवार के दिन 3 दिन लगातार ये वाला उपाय होगा। देखो सुबह कर रहे हो तो सुबह ही 3 दिन लगातार उपाय करना, शाम को कर रहे हो तो 3 दिन लगातार शाम को ही उपाय करना, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद वह व्यक्ति आपको खुद फोन करेगा, खुद आपके पास आएगा, आपका जो भी हिस्सा बनता है वो आपको देने के लिए। अगर उसने बेईमानी करी है तो उसको ठीक करने के लिए वो खुद आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये उपाय आप लोग जरूर करके यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक उपाय और पंडित जी ने यहाँ पर आपके लिए बताया हुआ है। जिन लोगों के कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, लंबे समय से कोई आपको हराना चाह रहा है, आप सही हैं पर सामने वाला गलत है, उस जगह पर आपका ये जो उपाय है ये काम करेगा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये उपाय आप लोग किसी भी दिन कर सकते हैं, सावन महीने के किसी भी दिन या सावन सोमवार के दिन आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। पर जो अभी हमने आपको जमीन प्रॉपर्टी वाला उपाय बताया है, ये उपाय सिर्फ सावन महीने के रविवार, सोमवार और मंगलवार के दिन ही होगा। पर अब हम जो आपको उपाय बता रहे हैं कोर्ट केस के लिए, अगर आपकी फाइल अटकी हुई है, कोर्ट केस लंबे समय से चल रहा है, कोई आपके पक्ष में फैसला नहीं आ रहा है, तो उस जगह पर ये उपाय आपको करना है। ये भी पंडित जी ने आज ही की कथा में, पहले दिन की श्रावण शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है, ठीक है। अब इस उपाय में क्या करना है आप लोगों को, इस उपाय में आपको 3 चीजें लेनी है। 3 चीजों में से सबसे पहली चीज है दोस्तों दूर्वा। दूर्वा आप लोग जानते हैं कैसी होती है, तो आपको अच्छी वाली 5 दूर्वा यहाँ पर लेकर आनी है, ठीक है। तो 5 दूर्वा आप लोगों को इसमें सबसे पहले चाहिए। इसके बाद में कनेर का फूल, 1 कनेर का फूल यहाँ पर आपको चाहिए पड़ेगा। देखो कनेर का फूल हर उपाय में आ रहा है, कनेर का फूल जो है सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाने का अलग ही महत्व होता है, इसलिए कनेर का फूल आप लोग इसमें 1 लेकर आइएगा। इसके बाद में तीसरी चीज है 5 बेलपत्र, ठीक है। कितनी? 5 बेलपत्र, है ना। तो ये 3 चीजें हमें उपाय में काम में आने वाली हैं और ये उपाय आपको सावन महीने में
मुख्य रूप से एक बार ही करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जितनी बार करना चाहो कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके साथ में आपको चाहिए 2 लोटा जल, कितना? 2 लोटा जल, क्योंकि सावन का महीना है तो कावड़ का भाव रखकर हम 2 लोटा जल ही लेकर जाते हैं, ठीक है? तो 2 लोटा जल आपको यहाँ पर लेकर जाना है। किस समय जाना है? सुबह के समय जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? पहला जो उपाय है, जो हमने आपको ज़मीन वाला बताया, वो आप शाम के समय भी कर सकते हो, पर इस वाले उपाय को सुबह के समय ही करना है, ये उपाय शाम के समय नहीं होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर वालों के लिए ये वाला जो उपाय है, ये है। अगर आप सही हैं, आपकी फाइल अटकी हुई है, तो आप ये वाला उपाय करेंगे तो आपके पक्ष में ही बहुत जल्दी यहाँ पर फैसला आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सुबह-सुबह शिव जी के मंदिर जाना है। सुबह-सुबह शिव जी के मंदिर जाकर जल नहीं पहले चढ़ाना है, पहले जाकर आपको उपाय करना है। शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जो है, आप अपनी जो बेलपत्र है या कोई भी मतलब एक के बाद एक चीज़ चढ़ा सकते हो, पर सबसे पहले आप अपनी पाँचों बेलपत्र को एक साथ जमा लो। एक साथ जमाने के बाद पाँचों बेलपत्र सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ा दो। उसके बाद में जो आपकी 5 दूर्वा हैं, है ना? या एक जो कनेर का फूल है वो ले लो पहले, एक जो कनेर का फूल है वो चढ़ा दो, या तो पहले 5 दूर्वा ले लो, एक साथ पाँचों दूर्वा को जमा लो और वह भी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है? इसके बाद में आखिरी में अपना एक कनेर का फूल लो, उस कनेर का फूल का खिला हुआ भाग सामने की तरफ करके उसे भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। अब चढ़ाने के बाद आपका जो 2 लोटा जल है, 2 पात्रों का जल है, उसे शिवलिंग के ऊपर आमने-सामने करके एक धारा से धीरे करके दोनों पात्रों से एक साथ जो है जल गिराकर आप लोग शिवलिंग पर चढ़ा दो। 2 पात्रों को जल, 2 लोटे से आप लोग जल चढ़ा दो, ठीक है? 6 महीने का सिर्फ टाइम लगेगा, या इसी सावन के महीने का टाइम लगेगा। आपके कोर्ट कचहरी का जो चक्कर चल रहा होगा वो ठीक हो जाएगा और फाइल जो अटकी हुई होगी वो आगे बढ़ जाएगी और आपके पक्ष में ही यहाँ पर फैसला आ जाएगा। तो ये दोस्तों वो 2 उपाय थे जो कि श्रावण महीने के थे, जो कि पंडित जी ने आज अपने पहले दिन की ही श्रावण की कथा में यहाँ पर बता दिए। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी परेशानी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।